राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं धवल आमेटा। जैसा कि हमें सबको पता है कि रोज़ प्रातः 8 बजे मॉर्निंग में सुबह क्लास 10वीं की रिवीजन क्लासेस शुरू हो रही है, क्योंकि 30 जून को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो 10वीं का गणित का पेपर स्थगित हो गया था वो होने वाला है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इन छुट्टियों में बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे होंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सभी मिलकर कि आपका ये जो परीक्षा का कार्यक्रम है वो सफल रहे। कल हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित बात हो गई थी और हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से संबंधित चैप्टर भी शुरू कर दिया था और उसके अंदर मैंने 3 सर्वसमीकरण बताई थी। जैसे रिवीजन के तौर पर मैं आपके सामने फिर से बता देता हूँ कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हमने इस तरह से चार्ट बनाया था, टेबल बनाया था और टेबल पर हमने समझा था टोटल 15 सर्वसमीकरण थी, जिसमें से साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोजेक स्क्वायर थीटा, और प्रत्येक 4 सर्वसमीकरण नई और बनी थी। टोटल 12 12 और 3 15 हो गई थी। 15 सर्वसमीकरणों के बारे में हमने चर्चा की थी और कुछ सवालों के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और फिर मैंने बताया था अपन नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसमें बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। तो आज आपके सामने पहला प्रश्न मैं लाता हूँ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न tan थीटा अपन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। और ये प्रश्न 2018 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा गया सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसको ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। मैंने कल भी बताया था, जब भी त्रिकोणमितीय वाले सवाल हो, सर्वसमीकरण से संबंधित सवाल हो, सिद्ध करने वाले सवाल हो, तो सबसे पहले अपन उसकी लेफ्ट साइड लिखते हैं और लेफ्ट साइड लिखने के बाद अपन देखते हैं कि आंसर कौन सा आ रहा है। सेकंड स्टेप हम देखते हैं कि आंसर किस में आ रहा है। अगर आंसर आता है तो अपन उस जो लेफ्ट साइड लिखी उसको साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर आंसर टेन थीटा और कोट थीटा आ रहा है और ये सब टेन थीटा कोट थीटा में है, लेकिन तब भी अपन इसको साइन थीटा और कोस थीटा में चेंज करेंगे, क्योंकि साइन थीटा अपन कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो सबसे पहले इस सवाल की अपन सर्वसमीकरण ले लेते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। आप सभी एक बार बोर्ड पर ध्यान से देखिए, उसके बाद आप अपनी कॉपी में उतारने का प्रयास कीजिएगा। मैं समय भी दूंगा आपको उतारने का। हमने सबसे पहले इसकी लेफ़्ट साइड लिख दी। अब लेफ़्ट साइड लिखने के बाद अपन जहाँ जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये बहुत लंबा सवाल है इसलिए इसको ध्यान से देखना। प्लस है ये बीच में अपॉन में इस कोट थीटा की जगह हम सूत्र जानते हैं, कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ हमने प्लस लगा दिया। कोट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख दिया। फिर 1 माइनस इस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब क्या करते हैं दोस्तों, जो ऊपर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है उसको तो ऐसा कैसे रख देते हैं, क्योंकि उसके साथ में कोई भी संख्या नहीं है। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन, इसको ये अपॉन में ही लिखा। चलो आप इसको ऐसे लिखे, वरना आप और गलत कर देंगे एग्जाम में। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ऐसा लिख दिया, अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब भी दो भिन्न संख्याओं के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह होता है तो अपन क्या लेते हैं, लघुत्तम। यहाँ लघुत्तम कितना आ जाएगा, यहाँ लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा। 1 का भाग साइन थीटा में दिया, साइन थीटा बार साइन थीटा का गुणा 1 से किया, साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा कोस थीटा। प्लस सेम इधर भी ऐसे ही करना है, इसको लिख दिया हमने कोस थीटा अपॉन इसको लिख दिया हमने साइन थीटा। इधर से फिर से लघुत्तम लिया, लघुत्तम कोस थीटा आएगा, कोस थीटा का गुणा 1 से करेंगे, कोस थीटा आएगा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अब पहली संख्या का गुणा दूसरी चौथी संख्या से करते हैं तो साइन थीटा का गुणा किससे कर देंगे, साइन थीटा से कर देंगे, अपॉन इस कोस थीटा का गुणा जो है वो अपन कर देंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा से। प्लस सेम इधर भी यही कर देंगे, कोस थीटा का गुणा कर देंगे अपन कोस थीटा से कर देंगे, अपॉन इस साइन थीटा का जो गुणा है वो अपन कर देंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा से गुणा कर देंगे। अब गुणा करने के बाद अपन ऊपर वाली दोनों संख्या का गुणा कर देते हैं तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे लिख देंगे कोस थीटा, जो इंटू में है उसे ऐसा का ऐसा ही लिख दीजिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
प्लस इधर भी गुणा करके लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू जैसा कोष्टक में लिख रखा है वैसा का वैसा लिख दीजिए। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, ये सवाल थोड़ा लेंथी है इसलिए इसको ध्यान से समझना। अब अपन क्या करते हैं कि फिर से दो भिन्न संख्या प्राप्त हो गई, फिर से दो भिन्न संख्याओं के बीच में प्लस माइनस का चिन्ह होता है, तो अपन क्या लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखना, आपके पास यहाँ कोस थीटा, यहाँ साइन थीटा, लेकिन इस कोष्टक के अंदर क्या संख्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस कोष्टक में क्या संख्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अपन क्या करते हैं, इस कोष्टक वाली संख्या को सेम करते हैं। तो पहली वाली जो संख्या है, पहला वाला जो पद है उसको तो ऐसे ही रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको तो मैंने ऐसा का ऐसा लिखा। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर चिन्ह बाद में लगाता हूँ, पहले इधर से मैं कोस स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा ही लिखता हूँ। अब क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ देखना कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, मुझे इस कोष्टक को इसके जैसा बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोष्टक में से माइनस बाहर निकाल, ये माइनस बाहर निकाला तो माइनस का गुणा प्लस से करूँगा तो क्या आ जाएगा, माइनस, फिर क्या आ जाएगा, साइन थीटा की जगह साइन थीटा है ही है, कोस थीटा पहले प्लस का था अब किसका हो जाएगा, माइनस का, और साइन थीटा पहले माइनस का था अब किसका हो जाएगा, प्लस का। तो साइन थीटा माइनस, अब दोनों कोष्टक से हमें अब लघुत्तम लेते तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और कोष्टक में जो संख्या है उसको कितनी बार लिख देंगे, एक बार लिख देंगे। कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये पूरा कट गया, बच क्या गया साइन थीटा। इस साइन थीटा का गुणा साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस सेम इधर से ये हट गया, बच गया कोस थीटा, इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस क्यूब थीटा। अब ऊपर आ रहा है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, एक सूत्र लगता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब अपन क्या करते हैं, इसकी जगह लगा देते हैं, यानी यहाँ लिख दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। जैसा सूत्र है वैसा का वैसा, और नीचे क्या है, नीचे है साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इस साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया। अब आंसर देखिए, ऊपर आ रहा है आंसर, यहाँ बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कल भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि अंश के अंदर अगर दो संख्या और हर के अंदर एक संख्या होती है तो अंश की दोनों संख्या के नीचे हर की संख्या लिख सकते हैं। यहाँ 3 है तो इसके प्रत्येक के नीचे लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस इसके नीचे भी लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस इसके नीचे भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। दो साइन है, एक साइन से एक साइन कट गया तो क्या बच गया, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस दो साइन है, एक साइन से एक साइन कट गया, बच गया कोस थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, ये एक बच गया। अब यहाँ पर देखते हैं कोस स्क्वायर थीटा 2 है, एक कोस स्क्वायर थीटा से एक कोस स्क्वायर थीटा बच गया, तो अच्छा एक साइन थीटा ऊपर बचा हुआ है, यहाँ पर सॉरी यहाँ बच रहा है साइन थीटा, यहाँ बच रहा है एक, यहाँ बच रहा है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस एक प्लस क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। क्या यही हमारी राइट हैंड साइड है दोस्तों, यही हमारी राइट हैंड साइड है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, दिस इज़ राइट हैंड साइड, और हमारा भी यही आंसर आ रहा है टेन थीटा प्लस 1 प्लस कोट थीटा।
नेक्स्ट सवाल, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू। तो सिद्ध कीजिए क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2p। हमें सिद्ध करना है कि क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2p। जो सिद्ध करना है उसकी लेफ्ट साइड ले लीजिए। हमें सिद्ध क्या करना है, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। इसमें q और p का मान रख दीजिए, आपकी ये साइड आ जाएगी। q का मान हमारे पास क्या है, q का मान हमारे पास है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू पी स्क्वायर का मान क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सोल्व करते तो बाहर वाले कोष्टक को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और अंदर वाला कोष्टक है a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 जो पहले से है उसे रहने दीजिए। अब अपन क्या करते हैं, बाहर वाला जो कोष्टक है उसे ऐसा कैसा लिख दिए, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यहाँ लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस कोस स्क्वायर थीटा को मैं आगे ले आता हूँ, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1। ये माइनस 1 ऐसा कैसे ही, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है उसका मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। यहाँ हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। इस माइनस 1 से ये कट गया। अब हमारा आंसर देखो, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा का मान क्या है, p। इसका मतलब ये आ गया, आपको इसको हटाना है। सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा, प्लस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और इसको अपन लिख सकते हैं, आपके कोष्टक में है तो इसको आप लिख सकते हो इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब अपन देखते हैं, यहाँ लघुत्तम लेते हैं, यहाँ लघुत्तम क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन का गुणा 1 से करेंगे तो साइन थीटा, कोस का गुणा 1 से करेंगे तो कोस थीटा। अब इंटू में क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गया, बच क्या गया आपके पास, 2 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या है, p 2p, और यही हमारी कौन सी साइड है दोस्तों, यही हमारी राइट हैंड साइड है। ये सवाल 2018 के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा गया। नेक्स्ट तीसरा सवाल, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। और ये सवाल 2012 के अंदर आया दोस्तों। अभी जैसा कि हमने आज पहला सवाल किया था, उस पहले सवाल में जो सवाल था वो 2018 में आया था, और पहला सवाल का सवाल यही था, लेकिन उत्तर क्या था, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। बस उसको ही अगर आप आगे कर दोगे तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आ जाएगा। वो सवाल और ये सवाल सेम है, करने का तरीका भी सेम है, लास्ट तक वही करना है। सबसे पहले कौन सी साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। हालांकि मैं क्लास में ये सवाल नहीं करवाता हूँ क्योंकि दोनों पैटर्न के सवाल सेम है। यहाँ पर पेपर सोल्व हो रहा है इसलिए मैं कर के बता रहा हूँ आपको। टेन थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस इस कोट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सेम यही चीज़ कोट थीटा की जगह कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। पहले से मैंने बता दिया इसलिए मैं फटाफट लिख रहा हूँ, आप समझने की प्रयास कीजिएगा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, लघुत्तम लिया साइन थीटा तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया, अपॉन नीचे आ गया इधर साइन थीटा, प्लस यहाँ पर ऊपर वाली स्टेप तो ऐसे आ जाएगी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। नीचे वाली स्टेप में लघुत्तम ले लूँगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा
कोस थीटा। पहले स्टेप का गुणा चौथे से करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अपॉन इसका गुणा हो रहा है कोस थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस इसका कोस का गुणा कोस से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे जैसा कि पहले हमने किया था। पहले क्या किया था, माइनस हमने बाहर निकाला था, यानी पहली जो पंक्ति में पहले जो स्टेप में है उस कोष्टक के अंदर जैसी चीज़ लिख रखी है वैसा का वैसा लिख देंगे। लेकिन सेकंड स्टेप में सेकंड पद में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इसमें से अगर मैं माइनस बाहर निकाल दूँ तो माइनस का गुणा प्लस से हुआ तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो दोनों कोष्टक सेम आ रहे हैं, दोनों कोष्टक सेम आ रहे हैं, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जब इस कोस थीटा साइन इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा का भाग देंगे तो साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा का गुणा साइन स्क्वायर से करेंगे तो साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा का भाग देंगे, कोस थीटा बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा का गुणा कोस थीटा से करेंगे तो कोस क्यूब थीटा आ जाएगा। फिर से मैंने बताया था यहाँ ए माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा हूँ, मान रख रहा हूँ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन जो नीचे स्टेप है उसको ऐसा कैसा लिख रहा हूँ, नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और कोष्टक में क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया। अब ऊपर देखिए, ऊपर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन नीचे आ जाएगा आपके साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आ रहा है, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोजेक थीटा, हमारे पास इसका ये आंसर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ तक तो आपने कर लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब आपको क्या करना है, इसका मान जानते हैं आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, सॉरी यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ खाली ए बी आएगा। ठीक है, अब इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, यहाँ लिख दिया हमने साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे लिख दिया हमने साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हमारे पास उत्तर जो आ रहा है वो देख लीजिए, अगर मैं इन दोनों के नीचे लिखूँ, यानी यहाँ लिख दूँ 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस यहाँ लिख दूँ मैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसको लिखा तो ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोजेक थीटा प्लस 1, और यही हमारी कौन सी साइड आ गई दोस्तों, यही हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में कोई भी अंतर नहीं है, सेम सवाल है। अगला सवाल चौथा, साइन ए प्लस कोजेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये सवाल 2018-19 के अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर 2011-12 का मॉडल पेपर और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, क्योंकि जब हम 11th-12th में थे और मैं 11th में पढ़ता था 2011 में, 2012 का मैं पास आउट हूँ 12th का, उस समय भी ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा के अंदर आया गया था। तो देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। अब इस सवाल को करने से पहले बहुत ही अच्छा सवाल है और एक एक स्टेप से करेंगे अपन इसको, क्योंकि हमारे टाइम में भी ये काफ़ी प्रश्न पूछा जाता था। यहाँ पर कोट स्क्वायर है, तो सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं अपन। हमारे पास ये लेफ़्ट साइड है तो हम लेफ़्ट साइड लिख देते हैं। लेफ़्ट साइड क्या है हमारी, साइन ए प्लस कोजेक ए का होल स्क्वायर प्लस
क्या है, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब आपको इसको क्या करना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलना है, यानी साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, फिर इसको खोलते हैं, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कंप्लीट। अब अपन इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस इस कोजेक स्क्वायर ए को मैं आगे ले आता हूँ, यहाँ लिख दिया कोजेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए है ये, और इस कोजेक ए की जगह मैं लिख देता हूँ 1 साइन ए कंप्लीट, प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा, और पीछे से सॉरी थीटा की जगह ए है, पीछे से सेक स्क्वायर ए को मैं आगे ले आता हूँ। ओके, फिर इसको लिख दिया मैंने 2 कोस ए इंटू 1 कोस ए कंप्लीट। साइन ए से साइन ए कट गया, कोस ए से कोस ए कट गया। दोस्तों यहाँ क्या बच गया आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस कोजेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2। अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए। देखना दोस्तों, 2 और 2 कितना हो गया, 2 प्लस 2, फिर अपन लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस इसको लिख देता हूँ कोस स्क्वायर ए। ओके, प्लस पीछे बच जाएगा कोजेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। 2 और 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। इसकी जगह एक फॉर्मूला लिखता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसकी जगह लिखता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। दिस इज राइट हैंड साइड। ये हो गया सवाल, दिस इज राइट हैंड साइड। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ध्यान से नोट कर लीजिएगा इसे अपनी कॉपी में, और हो सकता है इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं के पेपर में आ जाए। नेक्स्ट सवाल 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर है। सवाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 के अंदर पूछा गया, हमें सिद्ध करना है टेन स्क्वायर ए, दोनों तरफ टेन और कोट है। तो अपन जानते हैं कि सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, इसका क्या ले लेते हैं, होल स्क्वायर ले लेते हैं। अब टेन ए यानी टेन किसका उल्टा होता है, साइन थीटा अपन कोस थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा भी लिख सकते हैं, इसलिए अपन इन दोनों को क्या करेंगे, साइन और कोस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ लिख दिया 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन नीचे लिख दिया 1 माइनस कोट ए की जगह कोस ए अपॉन साइन ए, और पूरा कोष्टक के ऊपर हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। अंदर वाला सोल्व करते हैं, पहले स्क्वायर को सोल्व नहीं करेंगे, ऊपर वाला सोल्व करते हैं। तो लघुत्तम क्या लेंगे, कोस ए। यहाँ कुछ भी नहीं है, एक मान लिया, एक का भाग कोस में दिया, कोस का गुणा एक से किया कोस ए, माइनस कोस का भाग कोस में दिया, एक बार एक का गुणा साइन से किया साइन ए, अपॉन नीचे फिर से आ जाएगा साइन ए लघुत्तम आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और फिर क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा। मैंने बताया था पहली संख्या का गुणा किससे किया जाता है, चौथी संख्या से, यानी ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए, अपॉन यानी इस संख्या का गुणा इससे हो जाएगा, पहली का चौथी, दूसरी का तीसरी से, यानी कोस ए इंटू ये हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए। ओके, और पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ साइन ए माइनस कोस ए। अपन क्या करते हैं, नीचे वाले में से
माइनस बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए अपॉन कोस ए को तो लिख दिया मैंने टेन ए। ऊपर बच जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, नीचे भी आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है। और इसका स्क्वायर, और यहाँ से बाहर माइनस निकाला वो यहाँ आ गया, ये दोनों कट गए, क्या बच गया माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए। और यही हमारा क्या है आंसर है। और यही कौन सी साइड आ रही है, राइट हैंड साइड आ रही है, टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट सवाल, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। सवाल आया 2016 के अंदर। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, हो सकता है इस बार 2020 के अंदर फिर से पूछा जाए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। सबसे पहले मैंने कहा था कि अपन सबसे पहले क्या लेते हैं, लेफ्ट साइड लेते हैं। लेफ्ट साइड क्या है हमारी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ले ली दोस्तों। अब देखो आंसर क्या आ रहा है, कोट और टेन में आ रहा है, इसका मतलब आपको साइन कोस में चेंज नहीं करना है, क्योंकि आंसर भी उसी में आ रहा है। तो अपन देखते हैं, हम जानते हैं सूत्र हमारे पास होता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं कोजेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। कोजेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं, यानी कोजेक स्क्वायर की जगह अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन इसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। पहली संख्या का गुणा चौथी संख्या से करते हैं, यानी 1 का गुणा कोस स्क्वायर ए से करेंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 का गुणा साइन स्क्वायर से करेंगे यानी साइन स्क्वायर ए। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा, यानी कोस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए। समीकरण नंबर 1। आंसर हमारा नहीं आया। फिर अपन क्या कर लेते हैं दोस्तों, राइट हैंड साइड जो है वो ले लेते हैं। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस कोट ए अपॉन 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब आंसर किस में आ रहा है, कोट में आ रहा है, इसका मतलब कोस और साइन में बदला, इनको भी आप कोस और साइन में बदल दो, यानी कोट ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर इसके ऊपर भी लगा देते हैं और नीचे वाली संख्या के ऊपर भी स्क्वायर लगा देते हैं। दोनों जगह अपन क्या कर देते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं। अब ऊपर वाले का लघुत्तम लिया तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन ए। 1 का भाग साइन ए में साइन ए पर, यानी साइन ए माइनस कोस ए, इसका ऊपर स्क्वायर अपॉन नीचे लघुत्तम क्या आ जाएगा, नीचे लघुत्तम आ जाएगा कोस ए, यानी ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर। अब देखो फिर से पहली जैसी कंडीशन हो गई, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी लगा देता हूँ। अलग से मैं साइन स्क्वायर ए ऐसा भी लिख सकता हूँ, यानी साइन ए का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकता हूँ। फिर अपॉन पूरे के ऊपर कोस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर इधर भी लगा दूँ और इसका मैं इधर भी लगा दूँ, यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं कोस ए का स्क्वायर। अभी बताया था पहली संख्या का गुणा किससे होता है, चौथी संख्या से, यानी ये हो जाएगा यहाँ से कोस स्क्वायर ए का गुणा हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए के होल स्क्वायर से, साइन ए माइनस कोस ए के होल स्क्वायर से, अपॉन दूसरी संख्या का गुणा होता है तीसरी संख्या से, साइन स्क्वायर ए इंटू यहाँ हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए,
लेकिन अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल देता हूँ इस पूरे कोष्टक में से, यानी यहाँ लिख दिया मैंने साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, और दोनों सेम है होने की वजह से क्या होते दोस्तों कट जाते, ये माइनस आगे आ जाएगा यानी माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर ए, और यानी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों बराबर है। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों बराबर है। तो कुछ सवालों में आप दोनों साइड को सोल्व करके भी उसका आंसर निकाल सकते हैं।